आज हम पौराणिक आख्यान कार्यक्रम के तहत चर्चा करेंगे जो निर्बल के लिए शक्तिमान के विरुद्ध खड़ा हो वही देवता। राम का समर्थन समय का समर्थन होगा और उनका विरोध समय का विरोध। बुद्धिमान व्यक्ति दुनिया की सर्वशक्तिमान सेना का विरोध भले ही करे पर समय का विरोध नहीं करता। भगवान श्री राम के घातक बाण से बिंधकर मृत्युशैया पर पड़े किष्किंधा नरेश बाली ने पुत्र अंगद का हाथ अपने हाथ में लेकर गाए, वे भगवान हैं पुत्र, स्वयं को सदैव उनकी सेवा में प्रस्तुत रखना। भय और शोक के साथ आश्चर्य में डूबे अंगद ने इधर उधर देखा। बाली के अंतिम क्षणों को समझकर राम ने सबको उनसे दूर कर दिया। राम जानते थे कि जीवन के अंतिम क्षणों में मनुष्य अपने पास उन्हें ही देखना चाहता है जिन्हें सर्वाधिक प्रेम करता हो। उनके पास केवल अंगद और तारा थे। अंगद ने कहा, यह आप क्या कह रहे हैं पिताश्री, मैं अपने पिता की हत्यारे की सेवा कैसे कर सकता हूँ और आप ये कैसे कह सकते हैं कि वे भगवान हैं। बाली मृत्यु की पीड़ा में थे और अपने होठों पर मुस्कान तैर उठी। बोले, जानते हो पुत्र, जो व्यक्ति स्वयं से निर्बल के लिए स्वयं से शक्तिशाली के विरुद्ध शस्त्र उठाए वे देवता ही होता है, किंतु उन्होंने आपका वध किया है पिताश्री। मैं भला अपने पिता के हत्यारे का सहयोगी कैसे हो सकता हूँ। अंगद बाली का कहा मान नहीं पा रहे थे। राम इस युग का सत्य है पुत्र, मैं देख रहा हूँ कि वे युग उनके प्रताप का युग होगा, उनके समर्थन समय का समर्थन होगा, उनका विरोध समय का विरोध। एक बुद्धिमान व्यक्ति दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना का विरोध भले ही करे पर समय का विरोध नहीं करता। तुम्हें राम के साथ ही रहना चाहिए। और रही बात मेरे वध की, तो मुझे मेरे कर्मों का दंड तो मिलना ही था ना। मेरे पुत्र समान अनुज के साथ किए गए दुर्व्यवहार के कारण मेरा अंत ऐसा ही होना था। मेरे वध से विचलित न हो पुत्र, स्वयं को राम की सेवा में अर्पित कर दो। बाली की सांसें टूटने लगी थी। अंगद ने रोते हुए कहा, आप तो संसार में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थे पिताश्री, फिर आपका वध कैसे संभव हो पाया। बाली मुस्कुराते हुए कहा, मुझे राम ने नहीं मेरे अहंकार ने मारा। वे जानते थे कि बाली अत्यंत शक्तिशाली है, सो वे वृक्ष की ओट में छिप गए। छिपने में अपना अपमान नहीं समझा और मैं तारा के लाख समझाने के बाद भी अहंकार में डूबा यूं ही चला आया। अंगद ने मुड़कर राम की ओर देखा। राम सब समझ रहे थे। उन्होंने पुत्रवत स्नेह के साथ अंगद को हृदय से लगा लिया।